डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है रियो डी जनेरियो घोषणा पत्र। हाल ही में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित 19वें G20 शिखर सम्मेलन में नेताओं ने रियो डी जनेरियो घोषणा पत्र को अपनाया। इस घोषणा पत्र का उद्देश्य प्रमुख वैश्विक चुनौतियों और संकटों का समाधान करना तथा मजबूत, सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। वहीं वर्ष 2024-25 की थीम है एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। चलिए अब जानते हैं रियो डी जनेरियो घोषणा पत्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार। इसमें सुरक्षा परिषद की संरचना में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया है ताकि कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों और समूहों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। आतंकवाद की निंदा। सभी प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई है और इसके खिलाफ सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। चलिए अब देखते हैं गाजा पट्टी और लेबनान की स्थिति। इसमें बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। साथ ही नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मानवीय सहायता के प्रवाह को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। शांति और कूटनीति। इसमें सभी संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान और कूटनीति एवं संवाद के माध्यम से संकटों के समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC और पेरिस समझौते के तहत हुई प्रगति के आलोक में बहुपक्षवाद के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि की गई है। यह घोषणा वैश्विक चुनौतियों से निपटने और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए G20 देशों की एकजुटता और समर्पण को दर्शाती है। चलिए अब जानते हैं G20 मंच के बारे में। यह एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक मंच है जो विकसित और विकासशील देशों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। यह मंच तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य बिठाने में सहायक है। इसकी स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद की गई थी और जिसमें प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट करने की आवश्यकता महसूस हुई। वहीं इसका गठन अंतर्राष्ट्रीय नीति में सहयोग, वित्तीय संरचना में सुधार और सदस्य देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इसका लक्ष्य विकसित और विकासशील देशों को एक मंच पर लाना और आर्थिक मुद्दों पर आम राय बनाना है। चलिए अब देखते हैं G20 की उपलब्धियों के बारे में। इसने 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान त्वरित आपातकालीन वित्त पोषण की व्यवस्था की, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद मिली। यह वैश्विक वित्तीय संस्थानों को मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। यह आज जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और वैश्विक असमानता जैसे मुद्दों पर चर्चा का प्रमुख स्थान बन गया है। यह मंच विकसित और विकासशील देशों के लिए आर्थिक सहयोग और नीति निर्माण का आधार प्रदान करता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह वैश्विक वित्तीय संकटों का समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 2. इसका मुख्य उद्देश्य केवल सदस्य देशों के आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।